हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं भाद्रपद की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के प्राकट्य दिवस पर माँ विंध्यवासिनी दरबार में नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ न शश्यामि विंध्याचल निवासिनीम। इस वीडियो में हम यशोदा के गर्भ से नंद के घर में जन्मी श्री कृष्ण की बहन कहे जाने वाली माँ भगवती के अवतरण की सच्ची और एक रहस्यमयी कहानी आपसे साझा करने वाले हैं। दुल्हन की तरह सजा यह नवनिर्मित विंध्य कॉरिडोर, जहां निवास करती हैं हमारी योग माया परम्बा माँ जगत जननी, भगवान विष्णु की योग शक्तियों को अपने अंदर समाहित किए माँ लक्ष्मी स्वरूपा विंध्यवासिनी को श्री कृष्ण की बड़ी बहन कहा जाता है, जिनका प्राकट्य महोत्सव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले माँ विंध्यवासिनी धाम और त्रिकोण यात्रा की एक विस्तृत वीडियो डाली थी, जिसे अभी तक लगभग 1,60,000 लोगों ने देखा। वहाँ काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर दोनों का जन्म एक साथ हुआ तो तिथि में अंतर क्यों। चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। वासुदेव की 2 पत्नी थी, रोहिणी और देवकी। जब देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्मे बालक के हाथों कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हुई तो कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी की 7वीं संतान के रूप में बलराम गर्भ में थे। तब भगवान विष्णु की कृपा से योग माया प्रकट हुई और उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवकी के 7वें अर्थात बलराम को गोकुल में रह रही रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित किया तथा वहां बालक बलराम का जन्म हुआ। जब देवकी के 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो उसी समय गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी को जुड़वा संतान की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक श्री कृष्ण स्वयं अपने अंश रूप में और दूसरी थी योग माया माँ भगवती। फिर लीलाधर की लीला से वासुदेव ने नवजात शिशु को यमुना पार करके अपने मित्र नंद के घर ले गए। वहां शिशु रूपी कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाया तथा बच्ची के रूप में जन्मी योग माया को लेकर कारागार में वापस आ गए। गोकुल में यशोदा के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्मे कृष्ण अपने पूर्ण अंश को प्राप्त हुए और ये सारी लीलाएं योग माया के द्वारा ही रची गई थी। योग माया प्रकट तो पहले हुई थी और जन्म श्री कृष्ण के बाद लिया था और फिर वही देवी भगवती कंस के हाथ से छूटकर विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली माँ भगवती जगत जननी योग माया श्री विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हुई। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं माँ भगवती के गर्भगृह में और करवाते हैं माता का साक्षात दर्शन। मेरे साथ आप भी बोलिए, राजराजेश्वरी जगत जननी माँ परम्बा ललिता महात्रिपुरा सुंदरी श्री सर्वशक्ति भगवती विंध्यवासिनी की जय। पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय। सजननी दया दृष्टि की जय, दया दृष्टि की जय। करुणा कर करुणामयी, करुणा कर करुणामयी। शरण शरण दी जय, जग जननी जय जय। देवी सती के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठ की स्थापना हुई, पर धर्म की नगरी काशी और तीर्थराज प्रयाग के मध्य में स्थित यह पवित्र धराधाम, जहां विंध्य पर्वत का माँ गंगा से मिलन होता है, ये एक सिद्ध पीठ है। यहाँ माँ भगवती अपने संपूर्ण रूप में विराजमान हैं।
वैसे तो माँ के दर्शन से मन हमेशा ही तृप्त हो जाता है, पर आज के दर्शन के बाद मेरे चेहरे पर ये ज़्यादा खुशी इसलिए दिख रही है क्योंकि आज हमने 2 घंटे माँ के चौखट पर बिताया और माँ की आरती के बाद गर्भगृह में सबसे पहले प्रवेश मिला था। माँ भगवती के दरबार में इस दिन लगातार प्रसाद और भंडारा का आयोजन किया जाता है तथा रात्रि में देश के जाने माने कलाकारों के द्वारा भक्ति में प्रस्तुति माँ को समर्पित की जाती है। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन और प्राकट्य महोत्सव से जुड़ी अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ विंध्यवासिनी।